TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,810 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,08,829 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,810 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, तहाँ वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 56,859 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,636 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,052 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,732 है। अल्बर्टा में 8,994 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 163 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 189 है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वी चैरिटी से मुतालिक एथिक्स इन्वेस्टिगेशन का सामना है। ऐसे मौके पर इदारे की जानिब से अहम बुनियादी तब्दीलियों का ऐलान किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वी चैरिटी ने गवर्नेंस और साख्ती तब्दीलियां करने और अपनी बुनियादों की तरफ लौटने के मंसूबे का ऐलान किया है। चूंकि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वी चैरिटी से मुतालिक एथिक्स इन्वेस्टिगेशन का सामना है, ऐसे मौके पर इदारे की जानिब से अहम बुनियादी तब्दीलियों का ऐलान किया गया है। इस मंसूबे के हिस्से के तौर पर चैरिटी की जानिब से कहा गया है कि इदारे का एक बाज़ाब्ता तंजीमी जायजा लिया जाएगा और वी डे के तमाम इवेंट्स मनसूख किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र वी डे की एक्टिविटीज मनसूख की गई हैं। चैरिटी की जानिब से कहा गया है कि हमें फख्र है कि 137 वी डेज में से 1.5 मिलियन तालिबे इल्मों को खुशामदीद कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैरिटी की तकरीबात की वजह से कैनेडियन वज़ीर आज़म मुश्किल में आ गए हैं। ट्रूडो को इस वक्त एथिक्स कमिश्नर मारियो डियोन की जानिब से तहकीकात का सामना है, जिसमें उनकी हुकूमत ने वी चैरिटी को $900 मिलियन का वफाकी प्रोग्राम सौंपने का ऐलान किया था। ताहम ओपोजिशन की जानिब से तनकीद पर चैरिटी इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गई थी। मॉन्ट्रियल की सेहत आमा उन 14 अमवात पर गौर कर रही हैं जो शहर में गर्मी की लहरों से मुंसलिक हो सकती हैं, जिनमें गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली 7 अमवात भी शामिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेहत आमा के माहिरीन के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हीट वेव से मुमकिना तौर पर इस साल 14 अफराद हलाक हुए हैं। सेहत आमा के हुकाम का ख्याल है कि अगर कोविड-19 से बचाव के इकदाम ना किए होते तो गर्मी की लहरों से मजीद हलाकतें हो सकती हैं। मॉन्ट्रियल की सेहत आमा इन 14 अमवात पर गौर कर रही हैं जो शहर में गर्मी की लहरों से मुंसलिक हो सकती हैं, जिनमें गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली 7 अमवात भी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि ये भी हो सकता है कि अमवात की वजह बदल गई हो। जिन लोगों के हीट वेव से मुतासिर होने का खदशा है उनमें बूढ़े या मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद शामिल हैं और यही लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। ऐसे अफराद जिन्हें हीट वेव से खतरा हो, मुमकिन है कि वो पहले ही कोरोना से हलाक हो गए हो। मॉन्ट्रियल ने 2 साल कबल खतरनाक हीट वेव का सामना किया था, जिसमें कम अज कम 66 अफराद हलाक हो गए थे। ऑन्टेरियो हुकूमत ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में कोरोना वायरस के सबब की जाने वाली पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया है ताकि शहरी अपने प्यारों से मिल सकें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में जूं जूं कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में कमी आ रही है, हुकूमती जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नरमी का सिलसिला भी जारी है। ओंटारियो हुकूमत ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में कोरोना वायरस के सबब की जाने वाली पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया है ताकि शहरी अपने प्यारों से मिल सकें। सूबाई हुकूमत के नए हुक्मनामे के तहत एक वक्त में 2 अफराद अपने अजीज से इमारत के बाहर मुलाकात कर सकते हैं, जबकि आने वाले अफराद को गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं। सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम्स में फौरी तौर पर एयर कंडीशंस की फराहमी का भी ऐलान किया है, ताहम उसके लिए मुख्तस रकम के बारे में तफसीलात नहीं जारी की गई। लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स के अंदर लाजमी वर्कर्स और ऐसे अफराद जिनकी सेहत बहुत खराब है, सिर्फ उनके लवाकिन को दाखिले की इजाजत है। ताहम 22 जुलाई से उसमें नरमी करते हुए 2 अफराद को इमारत में अपने अजीजों से मिलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम इमारत के अंदर जाने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट के मनफी आने का सबूत मुहैया करना होगा और ये टेस्ट मुलाकात से कबल 2 हफ्तों के दौरान लिया गया हो। दूसरी जानिब कोरोना वबा का जोर टूटने पर टोरंटो में वाक़े कनाडा का मशहूर CN टावर भी सयाहों के लिए
کھول دیا گیا ہے۔ 1976 میں بنایا گیا یہ ٹاور ریلوے کمپنی کینیڈین نیشنل کے نام پر قائم ہے اور یہ 2007 تک دنیا کا سب سے بلند ٹاور تھا۔ ہر سال 20 لاکھ افراد اس سے شہر کا نظارہ کرنے آتے ہیں، تاہم سماجی فاصلوں کے سبب محدود افراد کو بالائی منزل آنے کی اجازت ہے۔ کینیڈا کے ممبران پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ہمارے 2 سابق سفارتکاروں کی گرفتاری کے بعد ہمیں لازمی طور پر سفارتکاری کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے درجنوں اراکین پارلیمنٹ سینیٹرز نے چین کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں پر پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک خط میں ایک متعدد فریقی گروپ کا کہنا ہے کہ اوٹاوا کو چینی کمیونسٹ عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لیے میگنٹسکی ایکٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ خط حکومت پر چین کے خلاف اقدامات کے دباؤ بڑھانے کی تازہ کوشش ہے۔ اس خط کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب چین کے ساتھ معاملات حل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ہمیں چین پر اقتصادی پابندیاں لگانی چاہیے۔ ممبران پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، بالخصوص ہمارے 2 سابق سفارتکاروں کی گرفتاری کے بعد ہمیں لازمی طور پر سفارتکاری کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم چین کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ چین میں اوئغور مسلم کمیونٹی اور ہانگ کانگ کے جمہوریت پسندوں کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف ایک خط پر کینیڈین پارلیمنٹ کے 68 ممبران اسمبلی اور سینیٹرز نے دستخط کیے ہیں۔ خط پر دستخط کرنے والوں میں 64 ممبران پارلیمنٹ اور 4 سینیٹرز شامل ہیں۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اپوزیشن جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ممبران کی ہے، جبکہ حکومتی جماعت لبرل پارٹی کے 2 ممبران نے بھی خط پر دستخط کیے ہیں۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات سے پہلے طالبان کو جذبہ خیر سگالی دکھانا ہوگا۔ مذاکرات کرانے کی پیشکش 12 ممالک نے کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت نے بین الاقوامی مذاکرات سے قبل طالبان سے جذبہ خیر سگالی دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات سے پہلے طالبان کو جذبہ خیر سگالی دکھانا ہوگا۔ مذاکرات کرانے کی پیشکش 12 ممالک نے کی ہے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین، روس، ترکی، ایران، قطر، جاپان اور انڈونیشیا سمیت 12 ممالک انٹرا افغان مذاکرات کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اب تک 4000 طالبان قیدیوں کو رہا کر چکی ہے۔ افغان حکومت مزید 600 طالبان قیدیوں کو جلد رہا کر دے گی۔ بدھ کو ہلمند میں طالبان نے 30 افغان قیدیوں کو رہا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک طالبان 845 افغان قیدیوں کو رہا کر چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں بھی انٹرا افغان مذاکرات کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ افغان میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدے کے تحت افغانستان میں امریکی فورسز کے 5 اڈے ختم کر دیے گئے ہیں۔ سماجی رابطوں کی مقبول ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق امریکی صدر باراک اوباما، ایلون مسک اور بل گیٹس سمیت متعدد ارب پتی افراد اور کئی معروف کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطوں کی مقبول ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق امریکی صدر باراک اوباما، ایلون مسک اور بل گیٹس سمیت متعدد ارب پتی افراد اور کئی معروف کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا۔ ہیکرز کی جانب سے مذکورہ شخصیات سے ان کے اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے بٹ کوائن کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بدھ کی شب مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے بہت سارے ٹاپ اکاؤنٹس ہیک ہونے اور ہیکرز کی جانب سے ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ٹویٹر نے کچھ صارفین کی ٹویٹ کرنے، پاس ورڈ کو دوبارہ ترتیب دینے اور دیگر غیر مخصوص اکاؤنٹس فنکشنز کو استعمال کرنے کی صلاحیت کچھ وقت کے لیے محدود کر دی تھی، جسے بعد ازاں بحال کر دیا گیا۔ ٹیکسلا اور اسپیسز ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کی ٹویٹ سے پہلے یہ پیغام آیا جس میں کہا گیا کہ میں بہت خوش ہوں اور جو بھی میرے بٹ کوائن ایڈریس پر رقم بھیجے گا تو میں اسے دوگنی رقم واپس کروں گا۔ آپ مجھے $1000 بھیجیں، میں آپ کو $2000 واپس بھیجوں گا اور یہ میں صرف اگلے 30 منٹ میں کروں گا۔ حالانکہ دونوں اکاؤنٹ سے بٹ کوائن والی ٹویٹس فوراً حذف کر دی گئی تھی، لیکن مسلسل اسی نوعیت کی دوسری ٹویٹس بھی جاری کی جا رہی تھیں۔ کرپٹو کرنسی کے شریک بانی کیمرون نے ایک ٹویٹ میں خبردار کیا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اس میں حصہ نہ لیں۔ دوسرے بڑے کرپٹو ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ایسے ہی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، چوکس رہیں۔ کرپٹو کرنسی میں ہونے والی لین دین کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ blockchain.com نے بتایا اب تک 12.58 بٹ کوائنز جن کی مالیت $116,000 ہے ان کو ای میلز پر بھجوا دیا گیا ہے، جن کا ذکر ہیک شدہ ٹویٹس میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ٹویٹر پر اس طرح حملہ ہوا ہے اور معروف شخصیات کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہوں۔ ماضی میں ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈورسی کا اکاؤنٹ بھی ایسے ہی متاثر ہوا تھا اور اس کے علاوہ بڑی اور معروف کمپنیوں کے اکاؤنٹس پر بھی اسی طرح ہیکنگ کے حملے ہو چکے ہیں۔
अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। तीनों ममालिक कोरोना वायरस केसेस और अमवात के हवाले से बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,36,96,738 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,86,885 हो गईं। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। तीनों ममालिक कोरोना वायरस केसेस और अमवात के हवाले से बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,40,140 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 36,16,747 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 75,523 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 19,70,909 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इसी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 24,929 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 9,70,169 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 11,770 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 7,46,369 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 13,410 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,64,561 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,325 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 2,40,474 तक जा पहुंची है। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया है और हरीफ ममालिक एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने में सबकत ले जाने में मशगूल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों की मंजूरी के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया और हरीफ ममालिक एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने में सबकत ले जाने में मशगूल हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की मंजूरी देना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की खुद मुख्तारी से मुतालिक तनाज़े पर चीन के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया और इस हवाले से कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करके सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। इस कानून की मंजूरी के बाद हांगकांग में जबरी कार्रवाइयों में मुलव्विस चीनी हुकाम की अमरीका में अमलाक मुंजमद और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इस पाबंदी से चीन को हांगकांग में अवाम के खिलाफ जाबिराना इक़दामात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। आज़ादी इजहार राय को मुमकिन बनाना होगा और साथ साथ हांगकांग के साथ तरजीही इक़्तिसादी सलूक का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि चीन में एक कानून की मंजूरी के बाद से पुलिस को हांगकांग की खुद मुख्तारी के हामियों की जबरी गिरफ्तारी और मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने के इख्तियारात भी मिल गए हैं। ये मुजाहरे गुज़िश्ता बरस से जारी थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।